सूर्यास्त के समय जब आकाश बैंगनी और नारंगी रंग से भर गया था, एक रहस्यमयी काला कौवा प्राचीन मंदिर की छत पर आकर बैठा। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी कर्कश आवाज हवा में गूंज उठी। गांव वाले पारंपरिक वस्त्रों में भय और आश्चर्य से ऊपर देख रहे थे। कुछ अनहोनी होने वाली थी। मंदिर के अंधकारमय गर्भगृह में एक वृद्ध संत ध्यानमग्न बैठे थे। तभी खिड़की से वह कौवा भीतर आया, अपनी चोंच में एक छोटा सा पत्र पकड़े हुए। संत ने कांपते हाथों से उस पत्र को खोला और उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। दीपों की हल्की रोशनी में दीवारों पर देवताओं की परछाइयां झिलमिला उठीं, मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित थे। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग और पुजारी पवित्र वट वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। कुछ आशंकित थे तो कुछ इस भविष्यवाणी को समझने की कोशिश कर रहे थे। कौवा वृक्ष की एक ऊंची डाल पर बैठा शांत भाव से सब कुछ सुन रहा था। पास ही मंदिर की घंटियां बज रही थीं और वातावरण रहस्यमयी हो उठा था। फिर संकेत मिलने लगे। आकाश काला पड़ने लगा, तेज हवाएं चलने लगी और शांत नदी उग्र हो उठी। वृक्षों के पत्तों में सरसराहट होने लगी, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे। किसान अपने खेतों से ऊपर देखते हुए डरने लगे और वह कौवा मंदिर के ऊपर मंडराने लगा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। गांव वालों ने इस संकट से बचने के लिए हवन किया। मंत्रोच्चार होने लगे। स्त्रियां मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों पर फूल चढ़ाने लगी और पुजारी ने पवित्र जल का छिड़काव किया। कौवा मंदिर के शिखर पर बैठा सब देख रहा था। उसकी काली पंखों में एक दिव्य चमक थी। वातावरण में एक अदृश्य शक्ति महसूस की जा रही थी। और तभी संकट आ पहुंचा। भीषण आंधी चली, वृक्ष जड़ से हिलने लगे, बिजली आसमान को चीरती हुई गिरने लगी। और इस अराजकता के बीच वह कौवा मंदिर के अंदर उड़ता हुआ आया और देव विग्रह के ठीक सामने वेदी पर बैठ गया। उसकी लाल आंखें जल रही थीं, मानो सारा भविष्य उसमें ही समाया हो। पुजारी आगे बढ़े और तेज आवाज में उस भविष्यवाणी के अंतिम शब्द पढ़े। जैसे ही आखिरी शब्द उच्चारित हुआ, आंधी रुक गई। आकाश एकदम साफ हो गया। बादलों के बीच से एक सुनहरी किरण निकलकर मंदिर पर पड़ी। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। गांव वाले श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। कौवे ने अपनी चोंच ऊपर उठाई और फिर उड़ चला। वह आसमान की ओर बढ़ता गया, बादलों के पार विलीन हो गया। गांव कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। देवताओं के इस दिव्य संदेशवाहक ने अपना कार्य पूरा कर दिया था और उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी।